तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। कैसी रिटर्न्स है, क्या पैटर्न रहा है इसका इन्वेस्टमेंट का, कैसा स्कोप यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। अब एसबीआई स्मॉल कैप थोड़ा सा काफी पुराना फंड है। यहाँ पे अगर हम ये ट्रेडिशनल फंड्स को देखते हैं उससे काफी पुराना फंड ये है। डायरेक्ट प्लान सभी फंड्स के 2013 में शुरू हुए थे, लेकिन ये फंड ओवरऑल बहुत ज्यादा पुराना फंड है। फंड हाउस भी पुराना है और ये फंड भी पर्टिकुलरली काफी लंबे टाइम से इन्वेस्टर्स के साथ चल रहा है। और कुछ सेक्शन है लोगों का जो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की अगर हम डिटेल्स पे यहाँ पर बात करें, 35,000 करोड़ का अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। वहीं अगर हम इसकी कंपनी की कॉम्पोजिशंस पे बात करें तो मेजर पैसा ये स्मॉल कैप में लगा रहा है, 86% पैसा। टॉप सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स आपको ज्यादा नजर आएंगे इस फंड में। और आप देख सकते हैं लगभग 66 कंपनीज है, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये अभी बनाकर चलता है। और कुछ कंपनीज की बात करें मेजरली, तो अभी रिसेंटली इसने निफ्टी बैंक अभी ऐड किया है। निफ्टी 50 ऑलरेडी इसके पोर्टफोलियो में है। उसके अलावा ईआईडी पैरी यहाँ पर इसके पास है, एसबीएफसी फाइनेंस, कृष्णा इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, कल्पतरु। तो ये मेजरली आप देखेंगे जो पुरानी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में चली हुई है वही है, लेकिन कुछ रिसेंटली भी इसने कंपनीज ऐड की हैं, जैसे कि दीपक फर्टिलाइजर्स, कजारिया क्रेमिक्स जैसी कंपनीज आप देखेंगे इन्होंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। सिमिलरली डॉम्स इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोराइन जैसी कंपनीज हैं जो पुरानी यहाँ पर इसकी चली आ रही हैं। तो मेजरली जो कंपनीज हैं इसकी पुरानी रहती हैं, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ 2-4 महीनों में इसने नई कंपनीज ऐड की हैं। एथर एनर्जीज भी यहाँ पर आपको नजर आएगी, चोलामंडलम फाइनेंशियल सर्विसेज नजर आएगी। ऐसे करके काफी सारी कंपनीज हैं जो इसने अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो में ऐड की है। और जो एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, ये 3-4% मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में ये म्यूचुअल फंड पैसा लगाकर चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम अभी बात करें इसकी अभी रिस्क रेशियोज पे, तो रिस्क रेशियोज पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 18.81 के आसपास है बेंचमार्क की। वहीं इस फंड की 14.4 के आसपास की बेंचमार्क रिटर्न्स दिखेंगी। यानी कि ये ओवरऑल कम वॉलेटाइल फंड है, काफी लिमिटेड वॉलेटिलिटी यहाँ पर आपको इस फंड में देखने को मिलती है। सिमिलरली पोर्टफोलियो की बात करें, अगर प्राइस टू अर्निंग 38 के आसपास है, बेंचमार्क की 35 है, तो यानी कि थोड़ा सा अभी ग्रोथ प्लस वैल्यू ओरिएंटेड ब्लेंडेड ये अपना पोर्टफोलियो अभी बनाकर चल रहा है। वहीं जो इसकी टर्नओवर रेशियो अभी हमने देखा है कि काफी सारी कंपनीज इसने रिसेंटली ऐड की है, 92% के आसपास पहुंच गई है। जनरली जो एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस है उसकी 30-40% के आसपास रहती है। तो एक ये मेजर चेंज आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा है कि 92% की टर्नओवर रेशियो है, जो जो इसका नेचुरल नेचर है इस फंड का उससे थोड़ा सा हटके है। ज्यादा अभी ये फंड अपने पोर्टफोलियो में चर्निंग करते हुए नजर आ रहा है, और वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारी नई कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में आपको यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं अगर हम दोस्तों अभी बात करें इसके जो फंड मैनेजर हैं और जो कंसिस्टेंसी को लेकर, तो यहां पर अभी रिसेंटली आप देखेंगे तो फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं, कुछ कंटिन्यू भी चल रहे हैं, लेकिन नए फंड मैनेजर्स भी इस फंड के साथ लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनिवासन जी लगातार कंसिस्टेंटली इस फंड के साथ बने हुए हैं, ये काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ कुछ फंड मैनेजर्स हैं जो यहाँ पर लगातार चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। रिटर्न्स की बात कर लेते हैं एक बारी। तो रिटर्न्स की अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं तो देखिए अभी कुछ खास रिटर्न्स ये फंड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम 1 साल की बात करें, 2 साल, 3 साल, 5 साल में भी इवन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड है ये अपनी कैटेगरी में। हालांकि रिटर्न्स ओवरऑल अच्छी है 26% की, लेकिन कुछ खास रिटर्न वाइज ये फंड अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ अभी की बात नहीं है, काफी लंबा टाइम हो चुका है जब ये फंड अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। स्पेसिफिकली पिछले 3-4 सालों में कुछ खास रिटर्न्स ये फंड जनरेट नहीं कर पाया है। अगर हम रोलिंग रिटर्न्स के फेज में बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पर 2016 से यहाँ पर इसका रोलिंग रिटर्न का फेज लिया है। यहाँ पर आपको एक मेजर चेंज नजर आएगा। देखिए शुरू में जब 2015, 16, 17 इस पीरियड में एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड्स थे वो जबरदस्त रिटर्न्स देते थे, और आप यहाँ पर वो देख सकते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से 14-15% की रिटर्न्स ज्यादा उस टाइम थी। नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था स्मॉल कैप इंडेक्स, तो भी ये फंड 12% की रिटर्न्स दे रहा था। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे 17% तक की रिटर्न पहुंची। स्मॉल कैप इंडेक्स 3-4% की रिटर्न्स पे अटका हुआ था। और ये जो इसकी परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्म जो ये कर रहा है, वो कंटिन्यूसली इसने काफी लंबे टाइम तक इस चीज को मेंटेन किया है। और एक टाइम था कि ये फंड सबसे अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स में से एक हुआ करता था, टॉप में अपनी कैटेगरी में चलता था। आप यहाँ देखेंगे
2020 से 23 तक के फेज में ये फंड सबसे अच्छे रिटर्न्स दे रहा था। उसके बाद से इसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी और धीरे धीरे अभी अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने लगा। 2020 से आप देखेंगे तो धीरे धीरे बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करने लगा, और अभी अभी आप रिसेंटली भी देखेंगे, पिछले 3 साल का अगर हम देखते हैं तो 16% की रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दी है, वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 23% की रिटर्न दी है। यानी कि डिफरेंस भी जो है वो छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, लगभग 7-8% का डिफरेंस है इस फंड की परफॉर्मेंस में और इस फंड के बेंचमार्क इंडेक्स की परफॉर्मेंस में। तो देखिए, मैं हमेशा आपको यही चीज बोलता हूँ कि 1-1.5 साल 2 साल की परफॉर्मेंस आपको नहीं देखनी है किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन ये फंड में अभी 2-3 चीजें हैं जो आपको समझनी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली चीज, फंड अपना थोड़ा सा टर्नओवर रेशियो काफी बढ़ा लिया है, यानी कि चर्निंग अभी शुरू कर दी है काफी ज्यादा। नॉर्मली इस फंड में 20-30% की पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो थी, जो बढ़ा के इसने 92% कर लिया है। यानी कि फंड अभी अपना थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। दूसरी चीज, जो अंडर परफॉर्मेंस है वो भी काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। 5 साल में परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, 3 साल में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और जो परफॉर्मेंस का अंडर परफॉर्मेंस है वो भी 7-8% का गैप आपको नजर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है अभी अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड के इन्वेस्टर्स के एंगल से देखते हैं। लेट्स सी इफ ये फंड वापसी कर पाता है या नहीं कर पाता, लेकिन काफी टाइम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये फंड लंबी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यूस बनी हुई है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा ये फंड के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी खराब न्यूज है कि ये फंड अभी भी लगभग अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगभग 1/3 रिटर्न्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से अपना डिसीजन लेने के लिए। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।